आपका स्वागत है सनातन संवाद में। और मैं हूं दृष्टि वशिष्ठ। कभी कभी असली हीरो वो होता है जिसे कोई देख ही नहीं रहा होता। वो चुपचाप सीखता है, मेहनत करता है और फिर एक दिन कुछ ऐसा कर दिखाता है कि सब हैरान रह जाते हैं। आज की कहानी भी एक ऐसी ही छुपी प्रतिभा की है जिसने मेहनत और समझदारी से खुद को बना लिया एक मिसाल। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत दिल्ली सफर। की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी थी, टेक्नोवर्स सॉल्यूशंस। शानदार ऑफिस, ऊंचे पदों पर बैठे अफसर और नीचे के फ्लोर पर एक साधारण चपरासी बेचारा रघु। रघु रोज सुबह सबसे पहले आता, चाय पानी करता, फाइलें उठाता और चुपचाप सबका काम करता। लेकिन उसकी आंखों में एक दबी हुई चमक थी। जब भी उसके हाथ में किसी मीटिंग की फाइल आती, वो ध्यान से उसे पढ़ता। जब भी कॉन्फ्रेंस रूम में कोई प्रेजेंटेशन होता, वो कोने में खड़ा होकर उत्सुकता से सब सुनता। कई बार ऑफिस वाले मजाक उड़ाते, अबे रघु, तू चपरासी है या मैनेजर बनेगा? उनकी हंसी में कहीं थोड़ी बेरुखी थी। रघु बस मुस्कुरा देता, एक फीकी सी मुस्कान। वो कुछ नहीं कहता, लेकिन सीखता जरूर था। उसके दिल में एक उम्मीद पल रही थी। एक दिन कंपनी में अचानक सीईओ ने एक जोरदार चैलेंज दिया। हम अपनी एक नई ब्रांच खोल रहे हैं। जो भी इस ब्रांच का बेस्ट प्लान और बजट बनाएगा, उसे वहां की जिम्मेदारी मिलेगी। कोई भी हिस्सा ले सकता है, चाहे वो किसी भी पद पर हो। पूरे हॉल में एक रोमांच दौड़ गया। पूरा ऑफिस उत्साहित था। हर डिपार्टमेंट के लोग रात दिन मेहनत कर रहे थे। लेकिन एक नाम सबकी सूची में नहीं था, हमारा चुपचाप रहने वाला रघु। पर रघु खामोशी से कुछ कर रहा था। उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प था। रात को ऑफिस खाली होने के बाद वो कंप्यूटर पर बैठता, एक्सेल शीट्स बनाता, पावर पॉइंट सीखता और यूट्यूब से बिजनेस मॉडल्स पढ़ता। अगले 10 दिन उसने जो कुछ सीखा था, वो था उसकी अथक मेहनत का नतीजा। उसकी आंखों में एक जुनून था। डेडलाइन के दिन सीईओ के सामने सबने अपनी अपनी प्रेजेंटेशन दी। बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले लोग, एमबीए ग्रेजुएट्स, सभी ने शानदार पीपीटीएस दी। हर कोई अपनी काबिलियत दिखाने को बेताब था। फिर अंत में एक नाम आया, रघुनाथ शर्मा। एक फुसफुसाहट पूरे हॉल में फैल गई। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। रघु चपरासी, ये क्या मजाक है? कुछ लोगों की भौहें चढ़ गईं। सीईओ ने मुस्कुराते हुए कहा, हर किसी को मौका है, चलो देखते हैं। उनकी आवाज में एक रहस्य था। रघु मंच पर आया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। वो थोड़ा नर्वस था, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास था, एक अंदरूनी विश्वास जो चमक रहा था। उसने ब्रांच के लिए एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव प्लान दिया, जिसमें लागत कम थी, रिटर्न ज्यादा। उसने बताया कि छोटे कस्बों को टारगेट करने से कंपनी को नया बाजार मिलेगा। उसके शब्दों में एक गहरी समझदारी झलक रही थी। प्रेजेंटेशन खत्म हुआ और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। एक जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट, जिसमें प्रशंसा और आश्चर्य दोनों थे। सीईओ ने खड़े होकर कहा, इस आदमी ने हमें वो सिखा दिया जो कई मैनेजर नहीं सिखा सके, कि सच्चा लीडर वही होता है जो चुपचाप सीखता है, फिर सही वक्त पर खुद को साबित करता है। उनकी आवाज में गर्व था। रघु को नई ब्रांच का इंचार्ज बना दिया गया। अब वो चपरासी नहीं, मैनेजिंग ऑफिसर था। एक अविश्वसनीय बदलाव। कभी किसी को छोटा मत समझो और खुद को भी नहीं। ये कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। अगर आपके अंदर सीखने की भूख है और खुद पर विश्वास है, ये दो चीजें आपको कहीं भी ले जा सकती हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। ये एक अटूट सत्य है। तो दोस्तों, सोचिए मत, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और एक दिन आप भी सबको चौंका देंगे। तो देखा आपने, एक चपरासी जिसने ना एमबीए किया, न बड़ी डिग्रियां ली, लेकिन उसमें था सीखने का जज्बा और खुद पर अटूट भरोसा। रघु की कहानी हमें सिखाती है, अगर इरादे मजबूत हों तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। कभी कभी सबसे बड़ी डिग्री होती है समझदारी और चुपचाप की गई मेहनत। ऐसी ही सच्ची और प्रेरक कहानियों के लिए जुड़े रहिए सनातन संवाद के साथ। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपने भी कभी खुद को कम आंका था? मैं दृष्टि वशिष्ठ फिर लौटूंगी एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर। तब तक याद रखिए, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता और जो छुपा होता है वही असली ताकत बनता है।